हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जॉब्स जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है बहुत ही सारी डिफरेंट पोस्ट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो इन सभी पोस्ट के लिए क्या बाकी के डिटेल्स है, चलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो पीडीएफ थी वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो अगर आप इस पीडीएफ की लिंक देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहली यहाँ पे पोस्ट है रीजनल डायरेक्टर के लिए। तो इस पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और पीडब्ल्यूबीडी की जो कैटेगरी है वहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 ही रखी गई है। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 50 इयर्स की है और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे वो एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और एमएससी इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगी गई है जो कि 10 इयर्स की रखी गई है और जो डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है वो पीएचडी रखी गई है, यानी कि पीएचडी की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखा है और साथ ही आपके पास 10 इयर्स की एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है वो डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की निकली है। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 इयर्स की है और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस पोस्ट के लिए वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बीएससी इन इंजीनियरिंग awarded by a recognized university in a field of electronics or electronics and communication or electronics and telecommunication और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। तो थर्ड यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स at the master degree level in chemistry from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। और इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ जो यहाँ पे वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ही मांगी गई है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो डिजायरेबल कंडीशन मांगी गई है वो टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे डिजायरेबल रखी गई है, ये मैंडेटरी इन्होंने नहीं रखा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 इयर्स की है और एससी कैटेगरी वालों के लिए 38 इयर्स और जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे वो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे भी डिजायरेबल कंडीशन टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही जितनी भी पोस्ट यहाँ पे निकली है उन सब से रिलेटेड क्या ड्यूटीज रखी गई है वो भी इसी पीडीएफ में इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है इन द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही रखी गई है, मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसी तरीके से आप जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पे वो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट क्या रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। तो आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2021, यानी कि 30 सितंबर के पहले आपको अप्लाई कर देना है। और जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है यहाँ पे वो सिर्फ 25 रुपीज़ की ही है और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी के लिए
वो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन submitted by them will be required to send self-attested copies of document or relevant certificates when demanded by the commission। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो डायरेक्ट उनके इंफॉर्मेशन के थ्रू ही होगी, यहाँ पे कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड करने होंगे जब भी कमीशन की डिमांड होगी तब। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस वैकेंसी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दें और मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।